अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग के साथ। माफिया क्या होता है ये आपने आज एक दफ़ा फिर देख लिया। आपने 2 रोज़ पहले भी देखा, आज उसकी एक और किस्त चली है। इस तरह की आप कई इसकी एक साथ देखते रहेंगे और देख देख कर ये वाज़ेह होता जाएगा कि इसी को दरअसल माफिया कहा जाता है। मियां नवाज शरीफ की आज के दिन की जो पेशियों की सूरत हाल है, ज़रा उस पर बात करते हैं। और उस पर बात क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो खबर आई उस पर पंजाब हुकूमत बताए कि पंजाब हुकूमत, जो मैंने आपको अभी कल के वीलॉग में भी बताया कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब बादशाही मस्जिद बैठे हुए थे बादशाहों की तरह, और वहाँ उनके लिए बाकायदा सोफ़े और बड़ा एहतमाम किया गया था, तो वहाँ भी उनके लिए जो हाई टी है उसका इंतज़ाम पंजाब हुकूमत ने किया था। DC लाहौर राफिया हैदर साहिबा ने किया था। यानी कि सरकारी ख़जाने से पैसे उसके दिए जा रहे थे और उनको राज़ी किया जा रहा था, खुश किया जा रहा था, क्योंकि कल को इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने कल को मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात होना होता है। लिहाजा वो राज़ी तो करेंगे, खुश तो करेंगे, चापलूसी तो करेंगे। और अगर ये किसी और के साथ वो कर रहे होते तो हम तब भी तनकीद करते, हम तब भी कहते कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आज पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया है। बंदा इनसे पूछे कि आप होते कौन है ये सज़ा मुअत्तल करने वाले? आपको ये इख्तियार किसने दिया है सज़ा मुअत्तल करने वाला? आपका और शरीफ फैमिली का, यानी कि पंजाब हुकूमत के करता धरता का, वज़ीर आला पंजाब का ख़ास तौर पर, और नवाज शरीफ साहब का जो गठजोड़ चल रहा है, ये सब जानते हैं। जो वज़ीर आला पंजाब है उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे हैं, पर मेरा ख्याल में अब उनको वो नाराज़ कर चुके हैं जरदारी साहब को, और अब उनके ज़्यादा ताल्लुकात और ज़्यादा झुकाव मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ है। यही वजह है कि वो लंदन में जाके स्टैनो प्लेस में, जहां पर नवाज शरीफ साहब के बेटे का दफ्तर है, वहां पर जाकर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने उनसे मुलाकात भी की। और ये था सही मानों में, इसको सही में आप कह सकते हैं लंदन प्लान। एक 2014 के लंदन प्लान की बात करते हैं ना, वो तो कोई लंदन प्लान नहीं था। असल लंदन प्लान ये था जिसको कामयाबी से एग्जीक्यूट किया गया है, और उसकी एग्जीक्यूशन आज आपने देखी है। और उसकी एग्जीक्यूशन में सजा मुअत्तल करने में अगर ये रेफरेंस दिया जाता है कि जी ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 401 सेक्शन है उसके मुताबिक ये किया गया है, और ये कहा गया है कि जी 2019 में भी ये हुआ था जब उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी पंजाब में। तो जनाब, मैं इंतहाई एहतराम से आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी ये तो समझा दीजिए कि क्या आप मुंतखब हुकूमत हैं या आप निगरान हुकूमत हैं? आप निगरान हुकूमत हैं, आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपके पास वो इख्तियारात ही नहीं है। आपका काम सिर्फ इलेक्शंस तक हुकूमती मामलात को देखना है, और आप कोई वो तकर्रियां और वो सब कुछ नहीं कर सकते जो आप जनवरी सन 2023 से लेकर अब तक करते चले आ रहे हैं। आप जो ठाट बाट इंजॉय कर रहे हैं, जो आप कभी कहीं जाकर जो है वो एफिशिएंसियां कर रहे होते हैं, नंबर बना रहे होते हैं, कभी कहीं पहुंचे हुए होते हैं, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम था कि सिर्फ 90 रोज के लिए आपने आना था, 90 रोज में इंतखाबात होने थे, और उसके बाद आपने अस्सलाम वालेकुम घर वापस चले जाना था। लेकिन जब आप आए, तो आप जब आ रहे थे तो आपको मालूम था कि आप पक्के पक्के आए हैं, आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, और ये 90 रोज वाला कोई चक्कर भी नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद आप निगरान थे, निगरान हैं और निगरान रहेंगे। आप मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, आपके पास मैंडेट नहीं है। तो आपने किस तरह से नवाज शरीफ साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया? जो आप सन 2021 का 2019 का जो आप हवाला देते हैं कि तब भी जब पंजाब गवर्नमेंट PTI की थी, तो यही 401 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की सजा को मुअत्तल किया गया था। तो जनाब उस वक्त एक मुंतखब हुकूमत थी, और जनाब उस वक्त प्लेटलेट्स बड़े गिर चुके थे, और जनाब उस वक्त अगर प्लेटलेट्स के गिरने के बाद इलाज के लिए बैरून मुल्क ना भेजा जाता तो मामलात किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। यही तासुर दिया गया था, यही कहा गया था कि जी नवाज शरीफ साहब को जाने दो। अगर ना जाने दिया गया तो खुदा ना खास्ता हालत बिगड़ भी सकती है और कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने कंडीशनली पंजाब गवर्नमेंट ने सजा को मुअत्तल किया था, और वो मुंतखब थे। आपके पास तो वो आपकी हैसियत ही नहीं है, आप तो वहां पर पहुंच भी नहीं सकते हो। कल को हो सकता है सेनेटर लग जाओ, कल को हो सकता है कि इसी तरह से कहीं पर आपको नवाज दिया जाए, को मुशीर वशीर बना दिया जाए। यही आप चाहते हो ना कि जब आपकी ये मिनिस्ट्रियां जाएं, पंजाब गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट के निगरानों की, जब ये मिनिस्ट्रियां जाएं, जब इक़्तिदार खत्म हो, जब ये इक़्तिदार के मजे खत्म हो, तो आपको कहीं पर कोई मुशीर बना दिया जाए, कहीं पर कोई
आपको और ओहदा मिल जाए, आपको सेंटर बना दिया जाए ताकि ठाट बाट लगे रहें, हाथ में डायरी हो जिस पे लिखा हुआ हो, सरकारी डायरी हो जिस पे लिखा हो जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप ये चाहते हैं और आप इस वजह से सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एहतसाब अदालत में जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, मैं तो हैरान हूं, मुझे तो लग रहा था कि मोहम्मद बशीर साहब कहीं ये ना कहें कि खुदारा ऐसा ना कीजिए, नवाज शरीफ को यहां ना लेकर आइए, नवाज शरीफ साहब कहां हैं, नवाज शरीफ साहब मरी में है, मैं मरी जाऊंगा खुद उनके पास चलकर, उनको आने की क्या जरूरत है। जैसे कि कल अनवारुल हक काकड़ साहब ने मैं क्या कहूं अनवारुल हक काकड़ साहब को कि जो कल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तानी शहरी हैं और अगर नादरा का अमला एयरपोर्ट पर चला गया है तो बायोमेट्रिक उनका हक है। तो फिर कल को मुझे भी फोन करके कहना चाहिए कि भाई मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट या कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं, भाई जरा अपना सिस्टम विस्टम ले आओ, मैंने अपना बायोमेट्रिक करवाना है, या मैं घर में बैठा हूं मेरा बायोमेट्रिक कर लो। क्या तमाशा लगा हुआ है, आप सिस्टम का तमाशा बना रहे हैं, सिस्टम का मजाक उड़वा रहे हैं, पूरी दुनिया हंस रही है, हम सबको भी समझ में आ रही है कि सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। ये सिस्टम तो है ही नहीं, ये तो सिस्टम के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़ पे खिलवाड़ होता चला जा रहा है और कब तक होता रहेगा। खुदारा इसको बंद कर दीजिए, खुदारा इन इदारों की मजीद तौहीन होने से रोक दीजिए, इनको मजीद जलील होने से रोक लीजिए, इनकी जो बची कुची इज्जत है उसको रहने दीजिए, उसको भी, उसका भी तिया पांचा एक ना कर दीजिए। तो फिर उसके बाद आगे आप देखिए कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ साहब मोहम्मद बशीर साहब के पास गए। ये वही थे जिन्होंने इससे पहले भी कहा था कि जी कोई मसला नहीं है, नवाज शरीफ साहब की जब ये फांसी ज़मानत वाला मामला था कोई एतराज़ नहीं है उनको। तो आज भी ये हुआ कि जी वहाँ पर ये उनकी वो गए वहाँ पर, खैर नवाज शरीफ साहब उनकी मेहरबानी थी और नवाज शरीफ साहब के वहाँ जाने पर उनके जो दायमी वारंट थे उनको ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जहाँ पर जब इससे पहले पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जाते थे तो गेट बंद होता था। यही जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आज नवाज शरीफ साहब मोहम्मद बशीर साहब के पास गए थे, यहाँ पर नफरी, एफसी, रेंजर्स, पुलिस कंटेनर्स पे कंटेनर्स लगा के उसको एक पूरा कॉर्डन ऑफ करके एक किला बनाया हुआ होता था और वहाँ पर आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियाँ और डंडे सोटे सब कुछ होता था, बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये सब तैयारियां होती थी कि जब इमरान खान साहब को वहां पर जाना पड़ता था। और आज वहां पर सुकून ही सुकून, आराम, इत्मीनान, कोई तैयारी नहीं। इमरान खान साहब की पेशी होती थी तो वहां पे बख्तरबंद गाड़ी लाजमी खड़ी होती थी कि भाई गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो गिरफ्तार करने के लिए वहां पे सादा लिबास में भी लोग होते थे और बख्तरबंद गाड़ी भी होती थी कि गिरफ्तार करना होगा और अकबी दरवाजे से गाड़ी को वहां पे लाके खड़ा कर दिया जाता था कि गिरफ्तार करके अकबी दरवाजे से लेकर जाया जाएगा। लेकिन आज कुछ भी नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब जाना होता था तो इमरान खान साहब के अंदर गाड़ी जाने के लिए इजाजत की जी वो चल नहीं सकते, तो उसके लिए यह कि जी आप पिम्स के मेडिकल बोर्ड से पहले ये लिखवा के लाएं, ये लिखवा के लाएं कि ये बंदा अंदर नहीं आ सकता। वही बंदा जिसको अब से तकरीबन 1 साल हो जाएगा अभी नवंबर में, 2 नवंबर को उनको गोलियां लगी थी भाई, उनको गोलियां लगी थी, सबने देखा, मैं भी वहां पे मौके में मौजूद था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी गाड़ी लेके जाने के मामले पे कहा जाता है, खैर गाड़ी तो अंदर मोहसिन बेग की भी गई थी, लेकिन यह कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जी नहीं 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 नहीं, आप पिम्स का मेडिकल बोर्ड होगा वो बताएगा कि आप अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और वही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट था कि उसके अंदर गाड़ी यूं जुम करके अंदर गई, दरवाजे पहले से उनके आने से पहले, बादशाह सलामत के आने से पहले दरवाजे खोल दिए गए थे कि बादशाह सलामत ने आना है, कोई दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद अंदर का अहवाल ये कि वहाँ पर जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने यह कहा है, उन्होंने कहा है कि जी क्या नैब से पूछा गया तो नैब तो बिछ गया, नैब तो लेट गया, नैब तो फर्श पे लेट गया। उन्होंने कहा माई बाप, हम नहीं चाहते गिरफ्तार करना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। और उनके वकला की तरफ से हिफाजती ज़मानत को में तौसीक़ की इस्तदा की गई। तो आज जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि वो जो हमारे दोस्त हैं ना जो ये समझते थे कि जी नवाज शरीफ साहब आज गिरफ्तार होंगे और डियाला भेजा जाएगा, मैंने कहा था ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई, ये मुल्क ही इनका है, ये मुल्क ही इनका है भाई, ये मुल्क ही इनका है, आप बात क्या करते हैं, ये नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, हम ऐसे ही खामखा हम उनकी रियाया हैं भाई, हमारी क्या जुर्रत। तो नवाज शरीफ साहब का मुल्क है। अब अजीब बातें कर रहे थे यार, अब सब कह रहे थे कि अब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके जेल। मैंने आज भी लिखा कि भाई अगर गिरफ्तारी होनी होती ना तो बख्तरबंद गाड़ी बाहर हो, कोई बाहर इंतजाम हो कि उनको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके उनको जेल लेके जाना है अडियाला। कोई तैयारी थी नहीं थी, क्योंकि सब पहले से सेटिंग चल रही थी, सब मामला पहले से तयशुदा थे कि जी आज नवाज शरीफ साहब ने गिरफ्तार नहीं होना। वहां पे नैब के प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब आपको तो नोटिस भी नहीं हुए हैं, आप कैसे पहुंच गए, और आपको जब नोटिस होते भी हैं तो उन्होंने कहा क्या ये वही नैब है, आपको नोटिस होते भी हैं तो आप लोग आते ही नहीं है, आज आप लोग कैसे आ गए, यानी कि बगैर नोटिस के खुद आ गए। तो उनके वकला ने कहा जी हमने इन्हें कॉपी दी थी। अच्छा आपने इन्हें कॉपी दी थी तो क्या नैब आपका मुलाजिम है, क्या आपका गुलाम है, क्या आपसे तनख्वाह लेता है, क्या आपको जवाबदेह है, क्या आपके और आपके बच्चों के खिदमत गुजार हैं वो, क्या आपने उन्हें कॉपी दे दी और वो पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंच जाएंगे वो,
लेकिन आज वो पहुंचे हुए थे पहले से ही, क्योंकि हिफाजती जमानत वाले दिन भी वो पहुंचे हुए थे, आज भी पहुंचे हुए थे। जस्टिस गुल औरंगजेब साहब ने कहा कि जी अगर आज हम कहें कि जी नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या आप गिरफ्तार करेंगे? तो आगे से ये जवाब नहीं दे रहे कि गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, वो आगे से कहते हैं जी हम तो कह रहे हैं हिफाजती जमानत मंजूर कर लें, हम तो कह रहे हैं हमें हिफाजती जमानत पे तौसी होने पर, हिफाजती जमानत मंजूर होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा सिस्टम कहां पर खड़ा है, हम किस तरह से इस सिस्टम को एक्सपोज कर चुके हैं। नैब किस तरह से एक्सपोज हो चुका है। नैब जो है वो एक बतौर इदारा उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। इससे तो बेहतर है कि नैब इदारे को खत्म कर दिया जाए। और ये जो आज सारी नौटंकी थी, इस सारी नौटंकी से बेहतर है कि आपने ये 40 अरब 50 अरब 60 अरब रुपए जो इलेक्शंस पे लगाने हैं, ये लगाने से बेहतर है कि खुदा का वास्ता है कि इस सब से बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब को आप हाथ से पकड़िए, उनको कंधों पर बिठाइए और उन्हें जाकर वजीर आजम हाउस वहां पर कुर्सी पे बिठा दीजिए और कहिए कि अब से अगले 5 साल के लिए आप वजीर आजम हैं, चुन लें आपका वजीर कौन होगा, चुन लें आपका मुशीर कौन होगा, चुन लें आपका पसंदीदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा। वो तो खैर पहले से ही साथ वहां पे बैठे हैं, फवाद हसन फवाद और ये आज चीमा वगैरह तो पहले से ही उधर हैं, तौकीर साहब भी उनके ही हैं। तो खैर बहरहाल उनको लाकर बिठा दें, उनको बिठा दें। ये सारा वक्त जाया मत करें, ये पैसे ना लुटाएं, ये पैसे बर्बाद मत करें। इलेक्शंस करवा के पैसे और लोगों का, अवाम का वक्त बर्बाद मत करें। नवाज शरीफ साहब को जाकर खुदारा अभी से बिठा दें वहां पर, हमें कबूल है, हमें मंजूर है। इस तरह से इदारों की तौहीन जो है वो कम से कम रुक जाएगी, इस तरह से अदालतों की तौहीन जो है वो रुक जाएगी, इस तरह से कम हमारा जो अदालती निज़ाम है जो 140 में से 137वें नंबर पे है, ये मज़ीद जो है वो डिग्रेड नहीं होगा और इसकी कुछ थोड़ी बहुत जो बची कुची है इंपॉर्टेंस ये बरकरार रहेगी। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। और आज नवाज शरीफ साहब की जो है वो परसों तक के लिए हिफाजती ज़मानत को मंजूर, यानी कि 26 तारीख तक के लिए बादशाह सलामत की हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है और इसमें तौसी हो चुकी है। और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहीं खा पी के, ज़रा आज क्योंकि दिन बड़ा टायरिंग दिन था, मरी से आए और फिर उसके बाद ये 2 अदालतों में गए, तो खा पी के मेरा ख्याल में अब तक तो मरी वापस पहुँच भी चुके होंगे। सो गुड लक टू एवरीबडी एंड एज वी कैन सी कि जो आज हुआ, कोई शेलिंग नहीं हुई, कोई डंडा सोटा नहीं चला, कोई बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी, कोई मारकुटाई नहीं थी, कोई वर्कर्स के साथ एक दफा 144 लगाकर किसी पर वर्कर को नहीं बंद किया गया। सब कुछ खुला हुआ था, सब आजादी थी। यहीं पर अगर पीटीआई के लोग होते ना, मैं ये कहता हूं करना है ना तो सबके साथ करो, पीपल्स पार्टी के साथ करो, पीएमएलएन के साथ करो, पीटीआई के साथ करो, सबके साथ करो, बराबरी के साथ करो, यकसा सलूक की होना चाहिए, कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। अगर सब गंदे हैं तो सब गंदे हैं, सबका गंदे होने को गंदा बोलना है। ये नहीं कि कल को आप एक को आज आप गंदा बोलें, कल को गोद में बिठा लें, ये नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ साहब का ये कि आज वो जब आए तो कोई 144 जैसे कि मैंने कहा नहीं इम्पोज हुई, कोई शेलिंग नहीं, कोई डंडा सोटा नहीं, कोई मार कुटाई नहीं, सब अमन था। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।